वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सोचो क्या डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या कहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको रफली जो समझाया था, पिछले वीडियो अगर नहीं देखो जाके देख लेना। ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाया था इसको मैंने रफली बच्चों समझाया था, ठीक है। तो आज मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझाऊंगा कैसे आपको लिखना है। मुझे पता है आप रफली समझ चुके हो, सारे एंगल्स के वैल्यू हमने निकाले थे। तो आज हम डिटेल में स्टेटमेंट देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और एक चीज़ बच्चों याद रखो, कभी भी आपको अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग या फिर अल्टर ये सब अगर फाइंड आउट मतलब अगर इसको यूज़ करनी है, कौन से याद करो जो मैंने समझाया था, याद करो क्या समझाया था, ये वाला याद है पेज कुछ। ये अगर चीज़ें आपको दिखानी है, लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग या फिर अल्टरनेट या फिर ये जो एंगल्स में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर ये सब चीज़ें आपको दिखानी है तो आपको पहले से ही स्टेटमेंट में मेंशन करना होगा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। बिना पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल दिखाए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है या फिर आप सबको भी पता है, क्या पता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बिना पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप इसका यूज़ करो ना, कॉरस्पॉन्डिंग का, फिर अल्टरनेट का या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का, इस तीनों का जब भी यूज़ करो तो आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दिखा के तब इसका यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल दिखाए आप इन तीनों का यूज़ मत करना, ठीक है। इसका आप यूज़ कर सकते हो वर्टिकली लीनियर पेयर का, बट इसके लिए आप तीनों चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। तो हमारा जो प्रीवियस क्लास में जो सवाल हमने डिस्कस किया था, रफली जो डिस्कस किया था हमने, तो उसको इसके लिए तो चाहिए, हम यहाँ पर सब तो यूज़ कर रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग यूज़ कर रहे थे, अल्टरनेट सब यूज़ कर रहे थे, तो हमें स्टेटमेंट में चीज़ें दिखानी होंगी। ओके, तो कैसे स्टेटमेंट लिखना है मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में समझाऊंगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में अच्छी तरह रफली आपको समझा दिया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो बच्चों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ओके, पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एक मिनट मैं थोड़ा ठीक से बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं ठीक से नहीं बैठूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा। चलो देखो कैसे लिखा जाता है स्टेटमेंट, एग्जाम में कैसे लिखोगे। ओके, ध्यान दो, सब फोकस करो। देखो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से देखो, हियर पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, हियर एल पैरेलल टू एम एंड टी इज द ट्रांसवर्सल एंड टी इज ट्रांसवर्सल। आपको यहाँ पर ऐसा मेंशन आपने कर दिया, ठीक है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। पहले आपको मैंने यहाँ पर मेंशन आपने कर दिया। फिर आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान से, एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन। क्या रीजन है, गिवन था, सवाल में भी गिवन था, एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अच्छा, जैसे जैसे हमें एंगल्स की जरूरत पड़ेगी हम एंगल्स यहाँ पर फिगर में बनाते हुए चलेंगे। ओके, अच्छा, पहले हमने ये लिखा कि एल और एम पैरेलल है और टी हमारा ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री है। रीजन मैंने लिखा कहाँ से आया 30 डिग्री, ना सवाल में गिवन था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, सवाल में यहाँ पे जो सवाल में क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन था। ओके, तो रीजन आपको बस यहीं पे यहीं भी लिखना है। अब कुछ भी लिखो रीजन दो, बस ज्योमेट्री का यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी लिखो रीजन दो। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो अब हम मुझे एंगल्स की जरूरत पड़ रही है, मुझे रिलेशन दिखाना है, तो अब मैं यहाँ फिगर में एंगल्स ड्रॉ करूँगा। सारे एंगल्स मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पिछली वीडियो मैंने लिया था उस तरह मैं करता हूँ, एंगल 2 बना, एंगल 3 का नेमिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पर एंगल्स होते हैं ना सबका मैंने यहाँ पर नेमिंग दे रहा हूँ। फिर ये आपका हो गया 5, फिर यहाँ पर हो गया 6, फिर यहाँ पर हो गया 7, फिर यहाँ पर हो गया 8, ठीक है, सारे मैंने दे दिए हैं। अब देखो मैं लिखता हूँ, अच्छा हो गया। अब मैं यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा हूँ, एंगल 1 के साथ 3 क्या है आपका, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। कैसे लिखना है हम ये लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों, रीजन यहाँ पर साइड में लिखो, क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मुझे पता है लिखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आपको लिखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो एग्जाम में अच्छा मार्क लाने के लिए। तो इतना सारी चीज़ें शॉर्टकट मत मारना, शॉर्टकट मारोगे तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3, क्यों इक्वल है, रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमें लिखेंगे सो इसीलिए तब क्या हुआ कि एंगल 3 का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री हो गया। तो हमें यहाँ पे एंगल 3 मिला, इसको बॉक्स में रख दो ताकि आप हाईलाइटेड कर दो इसको थोड़ा, या फिर आप रेड पेन से भी, रेड आप तो यूज़ नहीं करिए, ब्लू ही पेन यूज़ करोगे ना एग्जाम में, बट मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ एंगल 3 मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर एंगल 3 के हेल्प, एंगल 3 30 डिग्री मिल गया, तो मैं यहाँ पर फिगर में मेंशन करता हूँ, एंगल 3 मुझे 30 डिग्री मिला, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, 3 की हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के साथ, ठीक है, एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के साथ। क्यों इक्वल है ये ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये इतना मैंने तो रीजन दिखाया कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के साथ। अब यहाँ पे लिखो अब सो इसीलिए क्या हुआ कि एंगल 5 भी आपका 30 डिग्री है,
ठीक है, इसको मैं फिर से बॉक्स में रखता हूँ कि मुझे एंगल 5 मिल गया। एंगल 5 मुझे मिल चुका है 30 डिग्री। एंगल 5 तो हमें 30 डिग्री पता है। अच्छा, हमें एंगल 5 यहाँ पर 30 डिग्री मिला, तो इसको यहाँ पर फिगर में मेंशन कर दो 30 डिग्री। अच्छा, फिर क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। 5 जब मिला मुझे 7 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 5 भाई इक्वल है एंगल 7 के साथ। क्यों इक्वल है, वैसे क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न हम दे रहा हूँ ना। कहाँ आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हो, मतलब आप एग्जामिनर को बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलते हैं हमको मतलब आप बता रहे हो कि देखो भाई एंगल 5, वो पूछेगा ना एंगल 5 इक्वल क्यों हुआ 7 के साथ। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई, इसलिए इक्वल हुआ, रीजन देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे सो, इसीलिए सो यहाँ पर एंगल 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल 7 भी आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 7 भी आपको मिल गया, इसको आप हाईलाइटेड कर दो, बॉक्स में रख दो थोड़ा। 7 आपको मिल गया। 7 जब मिल गया, यहाँ पर कितने एंगल्स मिल गए, एक तो पहले से ही था हमारा गिवन था, 3 मिल चुके हैं। ठीक है, अब बाकी का निकालते हैं। बाकी कैसे निकला, 7 के हेल्प से आप कैसे निकालोगे, 7 तो मिला ना। अब 5 और 6 को कंपेयर कर दो, लीनियर पेयर, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये तो इक्वल है नहीं, इनका प्लस होता है ना। एंगल 5 और एंगल 6 क्या है आपका, अच्छा मुझे एंगल 7 मिला ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 डिग्री। एंगल 7 यहाँ पर मिला, मैं यहाँ पर लिख दिया, ओके। और एंगल 5 के साथ एंगल 6 क्या है आपका, एंगल 5 प्लस लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये है आपका 180। फिर पूछेगा वो, अरे क्यों इक्वल, जो क्यों इसका 180 हुआ, मैं बता रहा हूँ बा, रीजन तो लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है, लिख दिया आपने, अब वैल्यू पुट करो। एंगल 5 का वैल्यू आपको पता है, यस पता है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखो 30 डिग्री। प्लस एंगल 6 का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, वही तो निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पर एंगल 6 कितना मिला, 150 डिग्री मिला। ठीक है, आपको यहाँ पर एंगल 6 मिल चुका, सॉरी एंगल 6 मिला 150 डिग्री। चलो यहाँ पर हो गया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लाइन देते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, एंगल 6 मुझे मिल गया कितना 150, यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने 150 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मिल चुके हैं यहाँ पर, सब तो मुझे दिख रहा है। अब 6 से हेल्प से 8 निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल 6 भाई इक्वल है एंगल 8 के साथ। क्यों इक्वल है, रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके, इसलिए इक्वल है। सो एंगल 8 मुझे कितना मिला, एंगल 8 मुझे मिला 150 डिग्री। ओके, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, एंगल 8 आपको मिल गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंगल 8 तो मिल चुका 150 डिग्री, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लो 150 डिग्री। अच्छा अब देखो 8 के साथ 4 को कंपेयर कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग है देखो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल 4 इक्वल टू क्या लिखूंगा, एंगल 4 इक्वल टू, सॉरी एंगल, हाँ 8 इक्वल टू कुछ भी लिखो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 है। ठीक है, तो एंगल 4 जो 8 मेरा जो 4 हो गया कितना डिग्री का हो गया, 150 डिग्री होगा। तो इसको मैं यहाँ पर रख दिया बॉक्स में, एंगल 4 मुझे मिल गया, 4 मिल चुका मुझे कितना 150, यहाँ पर मिल गया 150। अब 4 मिला तो 2 भी मिल जाएगा आपको, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 मिला आपको। ठीक है, रीजन, अच्छा मैंने यहाँ पर रीजन नहीं दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगल 4 इक्वल मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी आपको मेंशन करना पड़ेगा, रीजन छोड़ दोगे ना तो गया। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 क्यों हुआ ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना चीज़ें आपको बच्चों लिखना पड़ेगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके चलो, सो हमें इसलिए एंगल क्या मिला, 2 भी मिल गया। सो एंगल 2 इक्वल टू आपको मिला यहाँ पर कितना 150 डिग्री। ओके, तो सारे मिल चुके हैं हमें, 4 भी मिल चुका है, 2 भी मिल चुका, तो वो सारे हो चुके हैं। तो ऐसे आपको दिखाना है, सारे जब मिल चुके तो लास्ट में सब लिखना, हेंस करते हुए सारे जो अननोन एंगल जो उसने बोला था ना सब लिख दो। तो एक एक करके आप लिखते चलो, एंगल 3 कितना हुआ 30 डिग्री, एंगल 5 कितना हुआ 30 डिग्री, सारे आपको लिखना पड़ेंगे। फिर एंगल 7 कितना हो गया 30 डिग्री, फिर एंगल 6 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, फिर एंगल 8 कितना हो गया 150 डिग्री, जो जो भी मिला सब आप यहाँ पे लिख दो। एंगल 4 हो गया 150 डिग्री, और एंगल 2 हो गया आपका, एक मिनट आपको दिख रहा है तो बच्चों, एक मिनट, एंगल 2 कितना हो गया 150 डिग्री। तो लास्ट में हैंड्स करके सारे एंगल्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो ऐसे आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना थोड़ा और भी, अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हो, और भी डिटेल में अगर लिखना है आपको, तो जैसे यहाँ पर आपने यूज़ किया ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एंगल 1 इतना था ना, ठीक है, तो एंगल 1 यहाँ पर मैंने एंगल देखो, एंगल 1 लिखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दिखाया मैंने,
ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो जो जब यूज़ किए हो ना तब इसको फ्रॉम लिखना पड़ेगा आपको, बट अब नहीं लिखने से भी चलेगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप इसी वे में करो, ज़्यादा डिटेल मत लिखो, तो ज़्यादा डिटेल में लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब इतना लिखो, समझ में आ गया, इतना तब को लिखना पड़ेगा बच्चों, इतना तो लिखना पड़ेगा, इतना ही सबसे बेस्ट आई थिंक होता है। अब और भी डिटेल में हम जा सकते हैं, बट उतना डिटेल, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखते हुए आप लिखते चलो, बट वहाँ पे इतना भी इसमें ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी होगी तब मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर इक्वेशन लेके करना है, कहाँ पर क्या करना है, बट ऐसा करोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क काट नहीं सकता आपका, ओके। तो इतना सुन देखो कितना मैंने नीट एंड क्लीन मैंने कितना लिखा है, कुछ भी उतना मैंने कटिंग यहाँ पर नहीं की, इतना नीट एंड क्लीन लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, पहले रफली समझाया कैसे होगा, फिर डिटेल में आपको समझा दिया कि कैसे आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है एग्जाम में। एग्जाम ऐसे आप लिखोगे तो आपको बेस्ट होगा आपके लिए, ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अब हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाएंगे, अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। अब देखो आपको कितना मजा आएगा, अब इतने सारी इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख चुके हो ना, तो जब मैं वर्कशीट के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहाँ पर जो चीज़ें समझाऊंगा ना, वहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बट इसी पे बेस्ड होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। बट आपको बस आपको सारे इंट्रोडक्शन का पार्ट को डिटेल में देखना है और समझना है, और अगर आप सारे पार्ट्स देख चुके होंगे तो मैं इस चीज़ का गारंटी लेता हूँ आप कोई भी बुक्स का क्वेश्चन कर सकते हो। आफ्टर फिनिशिंग योर बुक DAV बुक्स you can proceed to other books also, that is R.D. Sharma and R.D. Sagal. Okay, till then in this video we are going to finish this introduction part series, and we are going to start the worksheet number 1 first question. Okay, till then take care, bye bye and all the best. Okay बच्चों, bye.